तौसीफ आलम साहब के ससुर ने भी तो धोखा दिया। जो मेहनत करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन 2020 में जो गलती हुई है उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, ऐसी बातें हुई। ऐसी विधानसभा का जो है पेज फंसा हुआ है और हलचल काफी तेज है। क्या होने वाला, टिकट किधर जाने वाला है, कुछ क्या सीमांचल का हिस्सा कटिहार जिला नहीं है, वहाँ पे लोगों का सवाल है। तौसीफ आलम साहब भी तो पहले इसी तरह से बोले थे, फिर टिकट दिए उनको। बातचीत करेंगे कुछ राजनीति को लेकर के। सर, इलेक्शन बहुत करीब है और क्या रणनीति बनी है एआईएमआईएम की? जिस तरीके से बातचीत चल रही थी कि जो मेहनत करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी क्या मतलब बात पे कायम है, क्या हो रहा है? नहीं, पार्टी की अपनी पॉलिसी है कि पार्टी इलाके का जायज़ा लेती है, वहाँ के ज़िम्मेदारों से भी मशवरा करती है, पार्टी सर्वे भी कराएगी और जाहिर है कि हम बहती हुई धारा के मुखालिफ हम तैर रहे हैं, तो हमको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त गरीब मुसलमानों और दलितों को सियासी शऊर की बड़ी कमी है। ये सरकार बनाने को अहमियत देते हैं और हम लोग यही पढ़ा रहे हैं कि भाई तुम्हारे वोट से सरकारें बनी हैं, बनती रही हैं, तुम्हारे बाप दादा ने भी यही काम किया है, लेकिन जिस वोट में सरकार बनाने का दमखम है उस वोट का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे इलाके की तस्वीर भी बदलेगी, तुम्हारी नस्लों की तकदीर भी बदलेगी। तो हम लोग करा रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत पेशरफ्त हो रही है। 2020 में मतलब कि जो गलती हुई है उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, ऐसी बातें हुई। गलती नहीं है, वो तजुर्बा है, तजुर्बा है, गलती नहीं हुई है। आदमी कोई गलत कदम, अब जिन लोगों के बारे में आवाम ने खुद उनको वोट दिया था, मान ले कि हमने गलत किया था कि गलत चुन लिया था किसी को, लेकिन असल मालिक तो आवाम है ना, आवाम ने तो वोट दिया ना, यानी मेरे फैसले की आवाम ने भी तायद की। तो ऐसे लोगों ने धोखा दे दिया है, तो उसने मेरे फैसले भी गलत थे, मुझको अफसोस है, लेकिन उससे ज़्यादा तो हमारे इस मासूम आवाम को धोखा दिया है उन लोगों ने। तो असल मुनसिफ तो आवाम है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के एतमाद को इन लोगों ने धोखा दिया है, ऐसे लोग सजा देने के लिए काफ़ी हैं उनको। अच्छा सर, 22वीं विधानसभा का जो है पेज फंसा हुआ है और हलचल काफ़ी तेज़ है। क्या होने वाला 22वीं विधानसभा में? अच्छा, 22वीं विधानसभा से या बिहार में तमाम तर जगहों पर क्या राजद हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन लोगों ने टिकट फाइनल कर दिया? नहीं किया। तो फिर क्यों पेज कैसे फंसा हुआ है? लगातार हलचल तेज है। भाई हलचल तेज है तो इसके माने ये है कि हमारी पार्टी हरकत में है, तो हलचल है। मैंने तालाब में मछली है, इसी वजह से हलचल है। जिसके तालाब में मछली नहीं है तो हलचल कैसे होगा? टिकट किधर जाने वाला है कुछ? टिकट किसी अच्छे आदमी को ही मिलेगा, अच्छे लोगों को। जी, अच्छे लोगों को मिलेगा। क्या सीमांचल का हिस्सा कटिहार जिला नहीं है, वहाँ पे लोगों का सवाल है। अवाम क्या सीमांचल के दूसरे इलाकों की तरह कटिहार बदहाली नहीं है? बिल्कुल। तो बदहाली अगर है तो फिर कटिहार के लोग निकल के क्यों नहीं आते हैं? कटिहार के लोग झंडा क्यों नहीं उठा रहे हैं? कटिहार के लोगों को दावत दे रहा हूँ, आगे शेरशाह आबादी को भी, आगे सुरजापुरी आबादी को भी, वहाँ दलित आबादी को भी पेदर पे दावत दे रहा हूँ कि उठो और इलाके के मसाइल के लिए लड़ाई लड़ो। क्यों नहीं उठ रहे हैं लोग? सब लोग लगे हुए हैं। अरे भाई, मैं कहता हूँ बैल कितना ही सेहतमंद हो जाए, दूध नहीं देने को है, दूध तो बेचारी गाय ही देगी, है ना। तो कुछ लोग बैले के पास सोने की बाल्टी लेके बैठा हुआ है, उससे होना नहीं है। इन तमाम तर पार्टियों ने आपको ठगने का काम किया है। आपको अगर अपने हक और हुकूक चाहिए तो आपको अपनी क़यादत खड़ी करनी पड़ेगी। एमआईएम इसी बात की दावत देती है, लेकिन हमारे लोग तो चाहते हैं कि एमएलए बन जाए, फौरन मंत्री बन जाए, सरकार किसकी बनेगी उसकी पार्टी में जाएंगे। अक्सर होता है गाँव का कोई गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेता है ना, पहले बड़े बड़े लोग यहाँ शादी के बारे में सोचता है, जब वहाँ रिश्ता ठुकरा देता है तो मामू खालू के यहाँ बैठ जाता है कि अपना घर रिश्ता करेंगे। हम लोग का हाल वही है बाबू। अभी सब लोग चला गया बड़ी बड़ी सब पार्टी के पास, जब वहाँ ठुकरा देगा उसको तो हंगा के नहीं, हमारी तो अपनी पार्टी है ना। तो हम लोग यहाँ तो वही गिरा हुआ सरा हुआ माल आता है। सर, ऐसा बात बोल रहे हैं तो जिस तरीके से तौसीफ आलम साहब भी तो पहले इसी तरह से बोले थे, फिर टिकट दिए उनको। अब हमारे क़यादत, आला तरीन क़यादत का फैसला है, चूँकि वहाँ बहादुरगंज में भी जो हमारा जीता हुआ नुमाइंदा था वो उसने पार्टी को धोखा दिया है और वहाँ के अवाम के तरफ से अवैसी साहब पर दबाव था, उसने फैसला लिया। तौसीफ आलम साहब के ससुर ने भी तो धोखा दिया। भाई, अगर किसी ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र था और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान था, तो क्या मतलब? तो 22 में भी कुछ अलग होने वाला है। वो तो ससुर है, ससुर दामाद तो खैर वो लोग है, गैर मजहब का आदमी भी ससुर दामाद हो जाता है, तो उससे क्या लेना देना? बाप बेटा आजकल सियासी पार्टी में अलग रहता है, ये कोई पैमाना नहीं है। क्या मैसेज है तमाम जनताओं के लिए? बस सीमांचल की तकदीर बदलिए, सीमांचल में आने वाले नस्लों की बेहतरी के लिए अपनी क़यादत को खड़ी कीजिए, बिहार में अमन व इंसाफ के क़याम के लिए अपने वजूद को मनवाने की कोशिश कीजिए। हम बिहार में फ़िरका परस्तों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वो सेकुलर पार्टियां जो हमारा वोट लेकर हमें दबाना चाहती हैं और फ़िरका परस्तों का डर दिखाकर हमारा इस्तेसाल कर रही हैं, हम उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। चलिए, बातचीत हुई सर से और लगातार चर्चाएँ हुई राजनीतिक मुद्दों को लेकर और कुछ इलाके के मुद्दे को लेकर। फिलहाल आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।